आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खतरनाक फैक्ट बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बेहोश भी हो सकते हो, तो एम्बुलेंस तैयार ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग जितना ताकतवर है उतना बहुत रहस्यमय भी है, रहस्यमय भी है। क्या आपको एक और चीज़ बताऊं? खराब हैंडराइटिंग वाले अच्छी हैंडराइटिंग वालों से बुद्धिमान होते हैं। वाह, व्हाट अ फैक्ट मैन। तो आज की वीडियो में आप ऐसे फैक्ट जानने वाले हो। नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर आपको पता है हमारा दिमाग कितना खतरनाक है। इस ब्रह्मांड में जितने ज़्यादा तारे उतने ज़्यादा तारे तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। आपको पता है अभी हमारे दिमाग में कितने अरबों खरबों रिएक्शन बने हैं जिसकी वजह से अभी आप सोच पाए हो। और आपको पता है हर एक बंदे का दिमाग दूसरे बंदे के दिमाग से अलग होता है। हर बंदे का दिमाग दूसरे बंदे के दिमाग से अलग होता ही है, लेकिन कुछ बातें तो कॉमन ही होती है। ब्रेन के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन अभी कुछ ऐसे हिस्से भी है जो कि कभी कभार आंखें फाड़ ही देती हैं। वही आपका दिमाग जितना पावरफुल है उतना बड़ा रहस्यमय भी है। आपको पता है क्या ये बात? आउट ऑफ सिंक ये इतना रहस्यमय है। आपको पता है कि जो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है वो बुद्धिमान नहीं होते हैं, और जिनकी हैंडराइटिंग बुरी होती है वो बुद्धिमान होते हैं। जिनकी अब रीज़न बताता हूँ। जिनकी हैंडराइटिंग तेज़ चलती है और ये चलती है, उसका मीनिंग है हमारा दिमाग हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से हमारा हाथ इतनी तेज़ चल पा रहा है। और इसकी वजह से ही हमारी जिनकी अच्छी हैंडराइटिंग होती है वो बुद्धिमान नहीं होता है, और जिनकी बुरी होती है वो बुद्धिमान होते हैं, लाइक मी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो जिनका दिमाग तेज़ काम करता है उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, क्योंकि उतनी तेज़ हमारे रिएक्शन हाथ तक जाते हैं। और जो स्लो राइटिंग में लिखते हैं अच्छी होती है, उनका दिमाग स्लो भेजता है, जिसका मतलब है सीधा सीधा है, उनका दिमाग छोटा है। ड्रीम्स क्या है, क्यों है ये एक मेडिकल साइंस क्यों है कि हम अगर ड्रीम्स ना ले तो हम मर जाएंगे? ये ऐसा क्यों है? हमारा सही भरा ऐसा क्यों है कि हम मर जाएंगे? वाओ, ड्रीम्स हमारे सर्वाइवल के लिए है। जो लोग सोच रहे हैं मेरे को आपको सपने आते ही नहीं है, आप उन्हें भूल जाते हो। आपको सपने आते हैं लेकिन कम भी आते हैं, वो भी अलग है। एक साइंटिफिक चीज़ में पता चला था, उठने के 5 मिनट के बाद अपने 90% हिस्से भूल जाता है। और अगर आप सपनों को ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे कि सपने इतने रियल क्यों होते हैं, सपने से बाहर आते हो तो जागते हो को पता है अरे वो तो एक सपना था। सपने के दौरान वो इतना रियल लगता है कि आप अगर सपने से वापस नहीं आए तो वो सपना ही रह जाएगा। वाओ वाओ, अभी सोचो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, हाँ उठो, स्कूल का टाइम हो गया है, उठ जाओ। और आप दूसरी दुनिया में उठो, अरे ये तो एक सपना ही है। और वहाँ पे यूट्यूब जैसी सॉरी वो हो गया था, तो हम कहाँ पे थे? अब आप नींद से उठो, आप देखो ऐसी तो दुनिया में यूट्यूब नाम की चीज़ है ही नहीं। वाओ, तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है और ये एक सी थ्योरी है। बहुत कम चांसेस है इस चीज़ का रियल में होने के। जो फिल्मों में ही होता है ये सब, बस ये दिमाग है भाई। क्या है कुछ पता नहीं है, ये दिमाग है, पता नहीं ये क्या है, दिमाग है कि क्या है। साइंटिस्ट को बस इतना पता है जो आप असल ज़िंदगी में करे हो वो सपने में आने के चांसेस होती है ज़्यादा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हो उसके सपने आने लगेंगे। जो जन्म से अंधे होते हैं उनको विजुअल ड्रीम्स नहीं आते हैं, वो चीज़ों को महसूस करने वाले ड्रीम्स ही देख पाते हैं। मेमोरीज की बारे में आते हैं, यादें। आपको पता है ये मेमोरीज सिंपल नहीं है। अब ये जो मेमोरीज है वो दिमाग में हमारे कैसे स्टोर होती है, वो कहाँ होती है? आपको लगता होगा ये कहीं पर जाके स्टोर हो जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यार आज भी कोई समझ नहीं सकता कि आपको तो लगता है ये कोई मोबाइल की तरह स्टोर होती है, लेकिन नहीं। अब आप सोचते हो और कहाँ से हम सोचते हैं। अब आपको लगता है मोबाइल की तरह ही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे कहीं पे भी स्टोर नहीं होता। पर ये पता चला कि सिंपल नहीं है। यादें कहीं तरह की होती है, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। कब यूज़ करते हो? इमेज याद करते हो, जैसे कि आपके खड़ूस टीचर या उनके नाम को। नॉन डिक्लेरेटिव तब होता है जब कोई काम कर होते हो, जैसे टाइपिंग, चलना एक्सेट्रा। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। यही है बात। अब और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं, साइंस के परे हैं ये सब चीज़ें। मेमोरी कहाँ पर स्टोर होती है, ये साइंटिस्ट को भी यही पता है कि मेमोरी अलग अलग जगह से आती है। जैसे में वैल्यू होती है। जब आप कार चलाते हो तो स्टीयरिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक साइड से आती है। और सिग्नल का क्या मतलब होता है, ये याद भी कहीं और से ही आ रही होती है। याद को आपने कब याद की होगी, जैसे आप लास्ट ट्यूशन कब गए थे या आपने वक्त कब बताया था। तो आप जब सोचते हो तो उसी तरीके से आपके न्यूरॉन्स उसी फायरिंग होती है, जो कि एक ही तरीके से होती है। जैसे कि जब आप सोचते हो तो जैसे न्यूरॉन्स फायर हुई थी वैसी फायरिंग होती है, जिससे आपको याद आता है। तो आप इस घटना के बारे में सोचते हो, ऐसे आपको याद आते हैं। तो आप जितनी बार वो सोचते रहोगे वो आपके दिमाग में उतना ही बैठता रहेगा। बैठता क्यों है? क्यों? बार बार सोचने से एक ही तरह के न्यूरॉन फायर होते हैं, जिससे फायर इमिटेट करना एक आसान हो जाता है। आपको पता है रटते समय तो हमें वो चीज़ याद हो जाता है रटते समय, क्योंकि हम एक ही तरह की न्यूरॉन फायर होती रहती है। अब सोचो, हाँ हो जाएगा, क्योंकि आपने वैसा ही ढाल लिया है उसी की चीज़ को सोचकर। जितना सोचोगे उसी के बारे में उतना ही वो आपके दिमाग के अंदर बैठेगा। ब्रेन चेंज नहीं होता है, मतलब चेंज भी होता है। पिछले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि वो मानते ऐसे थे चेंजेस फिजिकली। मतलब पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे कि एक 18 साल का वही दिमाग रहेगा जैसा है। मेडिकल साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये फैक्ट सामने आया कि आपके अनुभव के साथ बदलता रहता है। जैसे कि आप नेगेटिव रहते हो तो आपका दिमाग छोटा स्विंग होता रहता है, और अगर आप हैप्पीली रहते हो और खुश रहते हो, उनका दिमाग बड़ा होता रहता है, बिगर होता रहता है और बड़े होते रहते हैं। तो इस फैक्ट से आप सोचने समझ ही गए होगे। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी ही हो, खुश रहना। रियलिटी बात में भी आ जाते हैं अब कि आपके दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बारे में नहीं पता है। मतलब रियलिटी और इमेजिनेशन के बारे में फ़र्क नहीं पता, दोनों सेम ही है। जैसे कि मैंने ये वाले सेक्शन में बताया, तो एक ही न्यूरॉन फायर होते हैं, न्यूरॉन फायर्स होते हैं। जैसे वो हुआ था तो वो हुआ था। तो आपके दिमाग के लिए असल घटना और इमेजिनेशन अलग अलग है, नहीं है, सेम है। और ये भी पता चला है कि रियलिटी आपका दिमाग बनाता है। वाह! अब ये जो आप इल्यूजन देख रहे हो, ये दोनों के कलर सेम ही है, लेकिन अगर ये कलर हटता है तो अलग हो जाते हैं ये। तो पता है क्यों है? ये सिर्फ आपका दिमाग है, तो वो ऐसा सोचता है कि नहीं ये तो सेम ही हो सकते हैं। ये देखते हैं, देख रहे हो आप, ये सेम ही हो रहा है। क्या हुआ, चौंक गए? एम्बुलेंस बुला लो। ये देखो, ये आप देख रहे हो, कलर बदल गया। अब देखो सेम हो गया। वाह! एक ही कलर के हैं ये, लेकिन आपका दिमाग गलत दिखाया है आपको। हाँ, आपको ये अलग दिखाया। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, आपको सेम लगा है ना? वाह! पहली बार में जब मैं देखा था मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन आप देख ही सकते हैं कितना
अलग है, ये अलग नहीं, ये सेम है, ये सेम। अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं लेकिन वो सेम ही है। आप समझ ही गए होंगे हमारा दिमाग कितना स्मार्ट है। तो दिमाग के इल्यूजन में से एक है ये। आप जैसा सोचते हो, जैसा आपका दिमाग प्रिडिक्ट करता है वैसा नहीं है मतलब। तो आपके माइंड से डिपेंड करता है। आपको पता है आपका ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं करता है। जब आप सोते हो, ये करते हो, वो करते हो और रेस्ट करते हो, तो दिमाग सो गया तो वो मर जाएगा। जितने भी गहरी नींद में हो आपका दिमाग नहीं सोएगा। और आप कभी भी मतलब अपने माइंड को नहीं सुला सकते, क्योंकि अगर वो सो गया तो आप नहीं उठ पाओगे और आप मर जाओगे। और आपको पता है आपका दुर्घटना के समझे आपका कोई हाथ वाथ कट जाता है तो वहाँ पे भी आपको फील क्यों होता है कि आपका हाथ वहाँ पे है? ऐसा पता है क्यों है? ये हमारा दिमाग है, ये हमारा दिमाग करता है, ये हमारा दिमाग करता है। ऐसा क्यों करता है हमारा दिमाग कि हमें वहाँ पे फील क्यों कराता है? मतलब आपने देखी होगा कि इल्यूजन कलर अलग लगता है, ये लगता है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितना मतलब वाओ। आपके हाथ वाथ ऐसे कट जाते हैं तो आपको वहीं पे अलग अलग फील होते रहते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं कि आप अपने ब्रेन के फीचर, इंटेलिजेंट, ये सब बदल सकते हैं। ये सब पॉसिबल है। ये मानते थे पहले कि अपने दिमाग को लोग नहीं बदल सकते, लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ना टाइम चेंज हो गया और अब हम अपने दिमाग को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अब मेडिकल साइंस ने ऐसी बीट बनाई है, ये प्ले स्टोर में जाइए, ऐसी बीट्स बनाओ जो कि हमारे दिमाग को इंटेलिजेंट बनाएंगी। बीट्स, ये सब चीज़ें आपको, ऐसे बीट्स हैं जो कि आपको इतनी, ये जैसा आप यहाँ पे एक ऐप देख पाए हैं, तो ये ऐप आप मतलब देख पाए हो, इससे आप ना बीट सुनोगे तो आप मतलब हर दिन 10 मिनट सुनोगे ना इनमें से बीट्स, तो आप भाई कभी पीछे मुड़ के दोबारा देखना भी नहीं चाहोगे। आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे। वाओ! तो आप देख पाए हो। तो तो गाइस ये वाले बीट्स जो हैं आपको ये डाउनलोड करना चाहिए, बस रुपीज़ है 199। तो आपको सुनना चाहिए, दिमाग आपका इंटेलिजेंट होएगा, अच्छा है। तो आप अब तो गाइस आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है। पर YouTube के आपके ये जो बाइनरी बिट्स होते हैं ना और गूगल के, उन्हें कभी मत करना, वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो उससे मत ना, ये ऐप स्टोर से जाओ और डाउनलोड करो और मज़े करो अपने। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे को बस इतना ही बताना था आपको। आई होप आपको पसंद आया हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताया, आई एम 100% श्योर आप शॉक हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और वो ऐप डाउनलोड कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।